ओके, अस्सलाम वालेकुम। लास्ट वीडियो में हमने देख लिया था कि क्या प्रोसेस होना चाहिए फाइल्स इंपोर्ट करने का और फिर किस तरह से विपोर्ट के अंदर चीज़ें सेट हो सकती है। आई वुड हाईली रिकमेंड कि कुछ और ट्यूटोरियल्स, बेसिक ट्यूटोरियल्स देख लें। आई विल आल्सो सेंड देम डाउन इन द कमेंट्स और इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो। बट you need to get started. You need to start searching for new stuff. कि भाई navigate किस तरह करना है सॉफ्टवेयर में, अगर ये काम है तो ये किस तरह होगा. You can also write that down in the comment section as well. However, I highly recommend you guys to check out some basic trainings if you really want it. But ये है कि जो जो चीज़ें मैं करता जा रहा हूँ, I'm trying to explain that along the way. Okay? So even if I miss something or कोई part clear नहीं हो, you can definitely ask me in the comment section. Okay, so let's just start it. So last मैंने session में बताया था कि आप किस तरह से export करेंगे चीज़ों को. However, there is also one more way. तो मैं चाहता हूँ कि जो जो चीज़ें मैं cover कर सकता हूँ मैं कर दूँ. कि अगर एक से ज़्यादा भी methods हैं किसी चीज़ के तो वो I should explain them out as well. So हो सकता है किसी को कुछ सही लगे या किसी को दूसरा सही लगे. सो अबाउट द सेकंड मेथड, कुछ खास नहीं किया मैंने सिर्फ इलस्ट्रेटर में तमाम लेयर्स अलग कर लिए. इफ़ यू डोंट नो हाउ टू क्रिएट सेपरेट लेयर्स यू कैन जस्ट, फॉर एग्जांपल लेट मी जस्ट शो यू. फॉर एग्जांपल दिस लेंस, let me just if you want to create a separate layer for it, कंट्रोल एल से भी क्रिएट हो सकती है. ओके ओके, सो कंट्रोल एल से भी क्रिएट हो सकती है और आप यहाँ से भी क्रिएट कर सकते हैं. ओके, फॉर एग्जांपल मुझे ये लेंस बी लेयर में नहीं चाहिए ये शेप, तो मैं एक नई लेयर भी ऐसे भी बना सकता हूँ और कंट्रोल एल प्रेस करके भी बना सकता हूँ. ओके, सो आई कैन जस्ट से एक्स्ट्रा लेयर एंड देन आई कैन कॉपी एंड पेस्ट इट इन दिस वन. किस तरह से, अगर मैं कंट्रोल सी कॉपी करता हूँ और अगर यहाँ पर कंट्रोल वी करता हूँ तो वो पेस्ट तो हो जाएगा बट वो सेपरेट जगह पर होगा. सो अगर कंट्रोल शिफ्ट भी प्रेस करेंगे ये सेलेक्ट करने के बाद तो आप उसी जगह पर पेस्ट हो जाएगा. सो एज यू कैन सी, अगर मैं ये लेंस कौन सा था, ये बी था, बी बंद करता हूँ तो मेरे पास सेम जगह पर एक और वो आ गया. आई कैन ऑल्सो इलेबोरेट दीज थिंग्स if you want to know. uh, just write that down in the comments. ओके, सो इस तरह से लेयर स्ट्रक्चर हो जाएगा. आप सेव करना है फाइल को कंट्रोल एस. अब इस बार सेव करते हुए इसका ख्याल रखें कि पहले हमने इलस्ट्रेटर V8 किया था एंड नाउ इफ वी आर गोइंग टू सेव इट, आप 2020 यूज़ करें या जो भी लेटेस्ट आपके पास है. ओके, जब लेयर्स अलग देकर जानी हो, क्योंकि दिस विल हेल्प अस आउट इन द हायरार्की ऑप्शन लेटर ऑन. ओके, तो जैसी फाइल सेव हो जाती है सिनेमा 4D में आ जाए. यहाँ पर मैंने जो लास्ट सेशन में बताया था कि यू कैन जस्ट ओपन इट अप. क्योंकि किस तरह से आ रहा था ये व्यू कॉन्फ़िगर. ठीक, सो लेट्स जस्ट ओपन इट अप. फाइल, मर्ज 2023, ओपन एंड ओके. अभी यहाँ पर एक ये प्रॉब्लम आ रहा है स्केल का. तो लेट्स जस्ट से फॉर एग्जांपल लेट्स जस्ट ट्राई अ फ्यू मोर ऑप्शंस आउट. इलस्ट्रेटर है, ये आपका जो स्केल है वो हमें दे दे एटलीस्ट सेंटीमीटर में. let's see. So we just need to scale this up while importing it. Although we can also scale it up after importing it. But let's say कि थोड़ा बहुत करीब करीब आ जाए, बहुत ज़्यादा स्केल छोटा नहीं है. पैरामीटर्स ही रखते हैं इसको और यहाँ पर हम 10 कर या 15 कर दें. तो अब ये जब इम्पोर्ट होगा तो एक बेहतर स्केल आएगा हमारे. तो वी कैन वर्क विद दिस. ओके, सेलेक्ट किया. ठीक है, अगेन यू कैन स्केल इट अप. अच्छा, मैं क्या करूँगा, मैं अगर आप मिडल माउस क्लिक करते हैं किसी भी व्यू पोर्ट पर तो वो स्केल अप हो जाएगा. सो आई विल बी जंपिंग अराउंड द व्यू पोर्ट्स लाइक दिस. ठीक है, और मैं दोबारा क्लिक करूँगा तो आपको बाकी के ऑप्शंस नज़र आएंगे. Hit it up.
तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा क्विक जाऊँगा क्योंकि मुझे लगता है ये वीडियो भी बहुत बड़ी होने वाली है क्योंकि चीज़ें थोड़ी ज़्यादा हैं एक्सप्लेन करने के लिए और आई डोंट वांट टू मिस एनी पार्ट अदरवाइज आई कैन जस्ट स्टॉप द वीडियो एंड मूव फॉरवर्ड एंड आफ्टर दैट आई कैन ऑल्सो रिकॉर्ड सम शॉर्ट क्लिप्स के भाई इस तरह से ही मैंने किया था बट आई रियली वांट यू गाइस टू लुक एट द पार्ट वेयर आई वांट टू एक्सप्लेन a few things which can also get boring sometimes and maybe most of the time but ये है कि one way or another we guys need to know about this thing as well. ठीक है सो क्लोज काफ़ी क्लोज पहुंच गए एक ये थोड़ा सा आउट आ रहा है अब एज यू कैन सी यहाँ पर सिर्फ एक स्प्लाइन आ रहा है तो व्हेन यू क्लिक ऑन एनी ऑफ द लेयर all of the properties should be shown here okay in the attributes section ये attributes कहलाते हैं so just click on the hierarchy option और जैसे ही click करेंगे you can see that यहाँ पर ये on हो गया और वो अपनी जगह छोड़ गया so let's just quickly fix it up as well जैसे ही मैंने खोला है now we have all the layers ठीक है so let's just try to delete it अब हमें ये सब नहीं चाहिए कि एक एक करके सबको विजिट करेंगे बट पहले let's just ओके तो यहाँ पर एक प्रॉब्लम ये है कि यार इसका एंकर पॉइंट बहुत ऑफ आ रहा है तो वी कैन जस्ट सिंपली जस्ट क्लिक ऑन द एंकर पॉइंट पिवट टूल और उसको जाके ऑफ कर दें तो नाउ यू कैन जस्ट चेंज इट एक और भी बेहतर तरीका है वो मैं आगे चल के बताऊँगा बट राइट नाउ आई एम जस्ट ट्राइंग टू कीप थिंग्स एंड एज क्लीन एज पॉसिबल ओके जो फुल बॉडी है इन सबको मैं सिलेक्ट करता हूँ और बेसिक में आके फ़िलहाल ऑफ कर रहा हूँ ओके तो इसी तरह अब मैं यहाँ पर आके देखता हूँ कि मेरा जो ऑब्जेक्ट है ये जो टॉप व्यू है वो फिर ये होना चाहिए राइट तो वेयर इज़ इट ये यस तो इसको भी यहाँ रखते हैं क्योंकि जब ये एक्सट्रूड होगा तो ये पीछे आ जाएगा और अगर आगे की तरफ एक्सट्रूड हो रहा होगा तो हम इसको पीछे कर देंगे ठीक है ये टॉप व्यू हो गया ये हमारे पास फ्रंट व्यू हो गया ओके तो ये होना चाहिए राइट तो राइट ये लेफ्ट है ये राइट हर जगह से अब हमने मैच कर दिया नाउ वी जस्ट नीड टू एक्सट्रूड थिंग्स अप सो लेट्स जस्ट ट्राई एक्सट्रूडिंग ये मूव हो गया है ये मैच हो रहा है ये राइट मैच हो रहा है ये टॉप मैच हो रहा है ओके सो टॉप क्योंकि वो बहुत अलग बना हुआ है तो वी नीड टू रोटेट इट वी नीड टू ऑफसेट इट सो व्यू कॉन्फ़िगर और लेट्स सी इधर आकर वाई ऑफसेट चेक करते हैं और इसको मैच करवा देते हैं ठीक है तो अब हर जगह से मैच हो गया हमारा फ्रंट भी मैच है राइट भी मैच है और बैक भी मैच है maybe after extruding we need to up and down a little bit but that is what is generally required okay so कहाँ से तो फुल बॉडी इसको खोलते हैं यहाँ पर जब भी कुछ आ रहा हो अभी फ़िलहाल इसको इग्नोर करें लेट जस्ट स्प्लाइन जो एक्चुअल ऑब्जेक्ट है उसको रखते हैं ये डिलीट कर देते हैं ओके सो नाउ यू कैन जस्ट वही शिफ्ट सी एंड एक्सट्रूड इट एक्सट्रूड टाइप करना होगा मेरे पास ऑलरेडी हुआ था तो इसने शो किया ठीक है सो जैसे ही मैंने एक्सट्रूड किया यू कैन सी दैट ने पूरा एक्सपोर्ट कर दिया ये बेहतर देखने के लिए ग्राउंड शेडिंग ऑन कर लेते हैं और मैं इसको गोस्ट ऑब्जेक्ट बना देता हूँ गोस्ट ऑब्जेक्ट किस तरह एक्सरे पर क्लिक करने से एक्सट्रूड पर ओके तो एज यू कैन सी इसने इन्वर्ट किया है तो वी नीड टू जस्ट क्लिक ऑन द स्प्लाइन लेयर इसका ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करें ओके अगेन ये भी ऊपर ले आता है बंद करता हूँ और ये सेट ठीक है अब नाउ वी जस्ट नीड टू मैनेज द एक्सट्रूड बस और फिट कम करें
ओके, सो वी हैव द राइट स्केल। यहाँ से थोड़ा सा मुझे लगता है और ऊपर होगा, लेट्स सी, यहाँ से भी ऊपर होगा। नाउ वी नीड टू ऐड सम बेबल्स हियर, ठीक है, और इसकी थोड़ी सी स्लाइटली हाइट भी बढ़नी चाहिए। तो अभी बढ़ा लेते हैं, बिकॉज दिस इज़ द राइट टाइम टू पॉलिश योर बेसिक शेप्स। या सो जस्ट स्केल इट अप। ठीक है, ऊपर से भी स्केल हो। ठीक है, नाउ वी जस्ट नीड टू थोड़ा स्केल डाउन। So now we just need to add caps round। ठीक है, राउंडनेस अभी बाहर की तरफ जा रही है, तो लेट्स सी क्या हो सकता है। ये शेप डेप्थ है, सेगमेंट्स भी बढ़ सकते हैं। ओके, सो वी नीड टू एक्सट्रूडनेस कम करनी है। ठीक है, सो दिस इज द पार्ट वेयर इट शुड एंड आइडियली, सो एक्सट्रूड कम कर। ठीक है, सो नाउ वी हैव द राउंड एजेस एज वेल। ओके, सो नाउ देयर इज जस्ट वन प्रॉब्लम। इसमें होता ही है कि एक लेयर और आ रही है। अगर आप फ़ोन को ज़रा गौर से देखें तो उसकी साइड में एक कर्व आता है और उसके ऊपर एक और कर्व आता है। ओके, तो मे बी वी कैन ट्राई द स्प्लाइन ऑप्शन है, और अगर वो नहीं होगा तो हम इसके ऊपर एक और कोडिंग लगा देंगे। लेट्स से वी हैव अ कर्व एंड इट लुक्स लाइक दिस। ठीक है, ठीक, एक छोटा सा यहाँ पर यह है और उसके बाद कर्व स्टार्ट हो। ओके, स्टिल ये साइज ज़्यादा है, साइज इसका मैं कम करना हो, बट इस कर्व पे थोड़ा सा काम करना होगा। ये राइट, नाउ वी जस्ट, ठीक है, लेट्स जस्ट ऐड अ फ्यू मोर सेगमेंट्स जस्ट टू स्मूथ इट आउट। ठीक है, तो नाउ वी हैव अ गुड शेप। मुझे लगता है इसको थोड़ा सा यहाँ से एंड में और राउंड होना चाहिए। लेट्स सी कितना और राउंड हो सकता है। सो यू कैन ऑल्सो प्ले इट अराउंड, प्ले विद इट। लेट्स सी अभी यहाँ व्यू में किस तरह से लग रहा है। इट लुक्स फाइन, लुक्स फाइन। सो मुझे लगता है स्लाइटली और डिटेल्ड होना चाहिए इसको, बट दिस विल वर्क फॉर नाउ। लेट्स जस्ट ऑल्सो ट्राई थिंग्स हियर। इधर ये है। यस, इट लुक्स नाइस। वैसे थोड़ा सा इसको मुझे लगता है लेफ्ट पर लेकर जाना होगा, क्योंकि यहाँ से ऑफ। ठीक है, ये यहाँ हो रहा है, ठीक है, यहाँ से मैच हो रहा है। मेक श्योर ये दोनों मैच हो जाए, तो यू कैन जस्ट टॉप वाला आपको फिर से मैच करना होगा। एक्चुअली हुआ ये कि ये अरेंज तो सही है, हमने सही रखा हुआ था, बट ये एक्सट्रूड ऑपोजिट डायरेक्शन में हो गया, इसलिए इसको दोबारा वो करना पड़ रहा है।
ठीक है, सो नाउ वी हैव इट। अच्छा, अब आ जाते हैं बैक साइड पर। वी कैन ऑल्सो कम बैक एंड इम्प्रूव अ फ्यू थिंग्स हियर एंड देयर, बट ये है कि फॉर नाउ इट इज़ गुड टू गो। बट ये कि इसमें मैं सेगमेंट्स थोड़े और ऐड कर लेता हूँ जस्ट टू मेक इट अ बिट मोर स्मूथ। ओके, सो ये हो गया। नाउ वी जस्ट नीड टू वर्क ऑन द लेंसेज। तो फुल बॉडी इज़ डन। लेंस बॉडी पर आ जाते हैं, इसको मैं ऑन करता हूँ। इसमें भी स्ट्रोक वगैरह मैं हटा देता हूँ, ये मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कि ये चेक क्या चल रहा है। बट फॉर नाउ लेट जस्ट सेलेक्ट स्प्लाइन और स्ट्रोक को बंद कर दें। ये मेथड समझ नहीं आ रहा हो तो इन द लास्ट वीडियो आई हैव मेंशन अनदर प्रोसेस जिसमें एक ही शेप आता है और कभी कभार तो, और वो आप उसको सेपरेट कर सकते हैं। ओके, सो स्प्लाइन सेलेक्ट किया। ओके, इधर भी मैं देखता हूँ कि मुझे फ्रंट के लिए इतनी डिटेल की ज़रूरत नहीं जितना मुझे बैक के लिए चाहिए। ठीक है, सो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर कैमरा में जाऊँगा और मुझे बैक देखना है तो मैं बैक पे क्लिक कर दूँगा। ओके, एंड इन द बैक इफ़ आई कॉन्फ़िगर इट, मैं यहाँ पर इसको अलाइन कर दे। मुझे लगता है मैं यहाँ पर बदल। ओके, सो वी नीड टू फ्लिप दिस अप एज वेल। सो यहाँ देख लेते हैं अगर साइज -100 हो जाए। क्योंकि ये दोनों वैल्यूज़ प्रोपोर्शनली चल रही हैं, it would be a tricky thing to do that. Let's just go back to the uh, front, की वैल्यूज वापस पॉजिटिव कर और उसके बस मूव कर लेते हैं। अच्छा, तो इसको एक्सट्रूड करना है, कितना एक्सट्रूड करना है ये देखते हैं। अगेन इसको डिलीट कर देते हैं। लेंस बॉडी है, इसको एक्सट्रूड करते हैं। क्या हो एक्सट्रूड, और एक्सट्रूड आपने यहाँ पर ला के रख दिया, स्पैन इसके अंदर रख दिया। जैसे ये स्पैन अंदर रखा तो मैं ओपन कर लेता हूँ, देखते हैं क्या आ गया। अरे कुछ रोटेट किया है यहाँ से, I don't know। ये क्या है, राइट? ओह, ये राइट हो गया। क्या ये राइट एड बिटवीन है। एनीवे, वैसे मैंने रोटेट कर दिया है कुछ। हर जगह से ये फ्लैट। एनीवे, अच्छा ये भी फ्रंट है और कौन, ये भी फ्रंट है, तो एक हमारे पास राइट। ठीक है, तो आइडियली होना ये चाहिए कि जो टॉप व्यू है वो ये वाला हो। ओके, तो इसको उसी तरह सेट करते हैं जिस तरह ये था। मुझे लगता है मैंने कोई शॉर्ट की प्रेस कर दी जिससे ये थोड़ा सा ऑफ हो गया। सो लेट्स जस्ट से ये टॉप है तो ये टॉप होना चाहिए, ये टॉप है, ठीक है। बट राइट नाउ ये साइड व्यू दिखा रहा है। मे बी मैंने कुछ रोटेट कर दिया है यहाँ पर।
if this is the front, here, okay, okay, this is actually the back. क्योंकि front में we don't need that much input. Okay, ये हो गया आपका set. Now this is the top. Okay, so we did one thing कि हमने यहाँ पर से उसको change नहीं किया था, हमने इसको अपनी जगह रहने दिया था. These kind of things happen all the time. Okay, so be prepared. जितना यही चीज़ें हैं जो कि research जिन पर research काम आती है. These are the things. Okay, और अगर कहीं पर भी कुछ हो जाता है तो let me just give you guys a hint and all. Okay, for example, how to अब देखिए मेरी भी हिस्ट्री के अंदर इसी तरह की चीज़ें आ रही हैं. हाउ टू रन वाटरमार्क मल्टीपल कॉम्पोजिशन, तो इस तरह की चीज़ें मैं स्टडी करता रहता हूँ ऐसे टाइम टू टाइम. अगर कोई चीज़ बग कर रही है तो यू कैन जस्ट सर्च थिंग्स आउट, यूट्यूब पर सर्च करें, फॉरम्स हैं, C4D कम्युनिटी है, तो वो आ ही जाता है गूगल पर. ठीक है, सो जस्ट राइट योर आंसर, राइट योर क्वेश्चन डाउन एंड फॉर एग्जाम्पल C4D rashes and launch screen. So इतने सारे फॉरम्स आ जाएंगे, you will get at least one answer from it. ठीक है. ओके, बैक सेट है, टॉप सेट है, राइट. यही और yeah, let me just then anyway. ये हो गया यहाँ पर. आई होप ये आखिरी बार होगा, वरना बड़ी मुश्किल हो जाएगी. ठीक है जनाब, ये हो गया. पर्सपेक्टिव में तो आप पर्सपेक्टिव है. अच्छा जी, तो इसको स्केल पर where is this spline? लाइन यहाँ पर है और ये अलग जगह. ठीक है, so this should be rotated. ठीक है, लेट मी जस्ट गिव यू गाइस वन आइडिया. अभी देखेंगे ये अलग हो रहा है. ठीक है, ये हर बार कुछ ना कुछ अलग अलग एंकर पॉइंट आ जाता है. तो यहाँ पर कुछ ऑप्शंस आ रहे होते हैं. फॉर एग्जांपल एग्जीक्यूशन कोऑर्डिनेट सेलेक्ट. यहाँ पर एक ऑप्शन आता है कोऑर्डिनेट सिस्टम. ओके, मैं नाम भी बोल रहा हूँ. एक्चुअली हर बिल्ड के अंदर ना ये कुछ अलग सेटअप्स हो जाते हैं और फिर वो डालना मुश्किल हो जाता है. वो प्लेसमेंट ये रहा एक्सेस. ओके, सो जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस हैं, ये ट्राई कर सकते हैं सेंटर एक्सेस, एक्सेस सेंटर और एक्सिक्यूट. ठीक है,
और वो आ गया सेंटर में। ठीक है, अच्छा ये मैंने बाहर इस तरह निकाला, अब मैं भूल गया कहाँ था। Anyway, if you want to, yeah, if you want to, grab out one whole panel from the menu, you can just click on this bar, जो हाईलाइट हो जाता है और फिर वो बाहर आ जाएगा। ठीक है, I think we will need this a lot, so मैं साइड में ठीक है, सो ये यहाँ पर आया एंड अच्छा मुझे लगता है कि इसकी जो कर्व है, इसके जो कर्व्स हैं वो स्लाइटली ऑफ है हमारे हिसाब से। ठीक है, सो एक और भी तरीका है कि if we already have these things sorted out, what we can do, we can also create these curves inside Cinema 4D. Okay, so now this is the third thing which I'm going to show you guys. कि पहले तो आप इलस्ट्रेटर में भी एक तरह से ला सकते हैं, दूसरा आप यहाँ पर अगर लेयर्स की सूरत में लाना चाहें वो 2023 या अपडेटेड सी फाइल में लेकर आना होगा, और यहाँ पर भी आप ये तमाम चीज़ें कर सकते हैं सिनेमा 4D में। यू डोंट हैव टू गो टू इलस्ट्रेटर for to do these kind of things. Okay, let me just see. It's been 26 minutes already, so I will just boost things up more. But ये कि let me just put it out here, और बाकी सबको मैं सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ एट्रीब्यूट में आके इसको मैं ऑफ कर देता हूँ। ठीक है, so now we just have one basic shape. ठीक है, so we just need to create this. वो किस तरह होगा, यहाँ पर आए, रेक्टेंगल को सिलेक्ट करें। Now you can see this. इसको स्केल डाउन करें और यहाँ पर लें, इसको मैं और स्केल अप कर लेता हूँ जस्ट सो यू कैन सी इट बेटर। ठीक है, सो आपने इन कॉर्नर्स को मैच करना है, राउंडनेस खुद मैच हो जाएगी कुछ देर। ठीक है, तो ये लेफ्ट और राइट ऑलमोस्ट मैच हो गए। Again, we are not here to create the exact model first of all. Okay, it is just a basic exercise that how can you create a model and how can you precisely do it. So the more time you spend on it, the more detail you will have in the final model. But for the sake of this tutorial, I'm not going to go extra careful. I will just place a few things here and there, and I will just go with the flow. कि अगर कोई चीज़ off लगती है, I will just fix it. But the process, the purpose of creating this tutorial is to show you guys the process and how can you achieve it, how can you model things out. Okay, so अभी ये एक ऐसा है जिसके ऐसा स्प्लाइन है जो कि एडिट नहीं हो सकता, इसके पॉइंट सेलेक्ट नहीं हो सकते क्योंकि ये एडिटेबल नहीं है। सो सी प्रेस करेंगे तो ये एडिटेबल हो जाएगा। नाउ आई कैन सेलेक्ट दिस। ठीक है, और इन दोनों पॉइंट्स को मैं सेलेक्ट करता हूँ शिफ्ट के साथ और इनके और थोड़ा नीचे ले आता हूँ। ओके, कंट्रोल ए सेलेक्ट करूँगा, ए प्रेस करूँगा तो मुझे सारे पॉइंट सेलेक्ट हो जाएंगे। राइट क्लिक करूँगा और यहाँ पर शैम्फर आ जाएगा। जैसे ही मैं शैम्फर को ड्रैग करता हूँ तो ये सारे कॉर्नर जो सिलेक्टेड थे वो राउंड हो जाएंगे। तो ये देखें राउंड हो गया है। सो नाउ व्हाट आई जस्ट नीड इज दैट लेट मी जस्ट ओपन द प्योर रेफरेंस। थोड़ा सा हमें डायनामिक भी रहते हुए सोचना होगा कि कहाँ पर है मोबाइल ऐड, कहाँ पर गया प्योर है। सो थोड़ा सा डायनामिक रहकर भी सोचना होगा कि ये जो बना हुआ है ये किस तरह से बना हुआ है। ठीक है, और ये कितना इम्पोज्ड है, कितना है, तो ये स्लाइटली इम्पोज्ड है बस। फिर उसके ऊपर लेंसेज 2-3 लेयर्स पे आ रहे हैं जो कि थोड़ा एक्सट्रूड कर देते हैं उसको। सो आई थिंक ये सही है यहाँ तक देखा जाए तो। नाउ लेट जस्ट एक्सट्रूड इट। ये जो रेक्टेंगल बन गया है इसको मैं कह देता हूँ कि भाई लेंस केस। ठीक है, ये नल ऑब्जेक्ट जिसके अंदर सारा डेटा है, अभी मैं इसको ऊपर रख रहा हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं है फिलहाल। लेट जस्ट डिलीट इट। चीज़ें थोड़ी यहाँ पर सैम्पल पसंद है। ठीक है, एक्सट्रूड में बाहर लाता हूँ, इसको भी हटा देते हैं यहाँ पर।
ओके, सो अगेन इसको एक्सट्रूड करते हैं और लेट मी जस्ट सेव माय फाइल रियल क्विक। यहाँ पर आ गया, जैसे एक्सट्रूड हुआ, एक्सट्रूड करके इसको देखते हैं कितना कम हो सकता है, 10 मे बी। एंड अगेन एंकर पॉइंट सेंटर में नहीं है, सो व्हाट एंकर पॉइंट सेंटर में, गुड। ओके, सो एज यू कैन सी कि ये मुझे यहाँ तक रखना होगा, एक्सट्रूजन मुझे कम करनी होगी, एक्सट्रूजन कम कर देते हैं। यहाँ पर आए 10 की जगह 5 करके देखते हैं, 5 इज़ नाइस, 5.5 करके देखते हैं, ये बेहतर है नाउ। बट देयर इज जस्ट वन प्रॉब्लम, वो ये कि ये देख रहे हैं यहाँ पर ये एकदम से स्मूथ होगा। ओके, एंड देन देयर शुड बी अ ब्रेक ओवर हियर एज वेल। तो लेट्स जस्ट ट्राई इट आउट। एक्सट्रूड में जाते हैं, इसके कैप्स ऑप्शन ऑन करते हैं, कर्व देखते हैं, ठीक है। अच्छा, कैप्स मुझे कौन सा चाहिए, मुझे सिर्फ स्टार्ट कैप चाहिए, मुझे एंड कैप नहीं चाहिए, तो एंड कैप मैं बंद कर दूँ। ओके, सो और फिर अगेन मैं एक्सट्रूड में आऊँगा, एक्सट्रूजन को मैं देखूँगा कितना मुझे कम करना है। अच्छा, मेक श्योर ये जो पार्ट आ रहे हैं ये लेंसेज हैं। ओके, वी डोंट नीड दैट, वी जस्ट नीड टू डू दिस मच एक्सट्रूजन। तो मैं थोड़ा सा एक्सट्रूजन को भी कम करूँगा, और मे बी 2.5 तो थोड़ा ऊपर ले आऊँगा, ठीक है। नाउ वी कैन प्ले विद द कैप्स, ठीक है। अगेन इसको मैं थोड़ा सा ऊपर ले आता हूँ और देखते हैं कि ये कितना आगे जा रहा है। स्टैंडर्ड शेप ये क्या करता है, हाइट। Okay, but what we really need is inverse shape, ठीक है, inverse shape चाहिए हमें। तो I think we need to play thing a bit. Nah, it doesn't look right. Reset करता है, extend to shape भी बंद करता हूँ, steps try करता हूँ। Yes, I think steps चलेगा इस part में। Okay, so मैंने जैसे एक छोटा सा क्विक ब्रेक लिया था, चाय आ गई है, ये सादा चाय भी पीता रहूँगा। Okay, so ये breaks भी सही नहीं लग रहे, ठीक है। So you need to understand that the reason why I'm doing these things कि ये सारी चीज़ें मैं explore कर रहा हूँ साथ साथ is because this is the part of this is the part of process. Because अगर मैं ये part skip करता हूँ और मैं solution ढूंढ कर फिर लेकर आता हूँ, तो you will you will not know कि भाई क्या चीज़ किस तरह से की जा सकती है और भी क्या methods हैं, ठीक है। That is the reason why these tutorials are a bit more long than expected, but the idea behind that is to just to keep the knowledge as simple and as realistic as possible, क्योंकि अगर सिर्फ solution में देता रहूँगा चीज़ों की, तो you might not be able to work on your own, because you will not know more than one thing about about what should I say, ये मुझे अच्छा लगे, काफ़ी अजीब और कूल लग रहा है। एनीवे, सो इसको बंद करते हैं, ये भी सही नहीं लग रहा। यहाँ पर आए स्टेप्स में भी बेवल आउटसाइड ट्राई करें, ना दिस इज नॉट वर्किंग। राउंड करते हैं, बंद करते हैं इसको, स्टैंडर्ड शेप मे बी, यस, नेगेटिव शेप डेप्थ, ओ आई थिंक दिस इज इट, लेट्स सी। ठीक है, सो ना दिस इज नॉट वर्किंग एज वेल। सो कुछ खास नहीं करना है, आप बस इसको बंद करना है, राउंड कैप को भी, इसको इसकी ये बंद करें, एक्सटेंडेड शेप भी बंद करें। सो नाउ वी जस्ट हैव अ सिंपल, मैं इसको भी अगर ऑफ करूँ तो यू विल सी कि नाउ वी जस्ट हैव दिस सिंपल क्यूब सॉर्ट ऑफ रेक्टेंगल सॉर्ट ऑफ फ्लैट बॉक्स, ठीक है। सो क्या किया जाए फिर, कोई मसला नहीं है, वी जस्ट नीड टू एक्सट्रूड इट, क्योंकि अब स्प्लाइन का मेथड काम नहीं कर रहा। वी कैन use different methods. For example, let's just extrude it. Sorry, extrude it. कहाँ से हो रहा था, पॉजिटिव वैल्यू क्या है,
ठीक है, अब हमने एक्सट्रूड कर दिया। नाउ वी जस्ट नीड टू डिवाइड दिस अप और थोड़ा सा इसको अंदर लेकर आ जाएंगे। तो वो किस तरह होगा, वी कैन जस्ट, अगर मैं यहाँ से देख, यहाँ पर भी प्रीव्यू आता रहे तो मैं इस तरह से पर्सपेक्टिव ऐसे ऑन रखता हूँ, जस्ट सो यू गैस कैन सी व्हाट इज हैपनिंग। तो अब मैं क्या करूँगा, अब मैं कन्वर्ट कर दूंगा इसको। Before doing that, let me just in the cap section, let me see if you can make it a regular grid. ठीक है, ताकि पॉलीगॉन सही रहे हमारे पास। प्लस मैं इसमें कैप्स भी पीछे का भी ऑन कर रहा हूँ, क्योंकि अब हमें सिर्फ एक कैप चाहिए। ओके, सो दैट इज़ इट। इसको सेलेक्ट किया। फॉर द सेफ साइड मैं इसको कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, अगर मुझे दोबारा ज़रूरत पड़ती है इसकी बंद कर देता हूँ। सेलेक्ट किया दोनों ऑब्जेक्ट्स को, करंट स्टेट टू ऑब्जेक्ट। Now you can see that we have created this extrude one, एक जो polygon है इसको मैं डिलीट करता हूँ क्योंकि इसने छोड़ दिया है ऑलरेडी। तो we have a lens case poly ploy। ठीक है, so now we just what we need to do is that कि भाई यहाँ पर आएँ आप, और जब सिलेक्शन हो गई तो आप यहाँ पे स्प्लाइन सेलेक्ट करें, एक यहाँ से पोजीशन टूल सेलेक्ट कर लें और नीचे आ जाएं लूप पाथ कट, और बीच में आकर जहाँ पर ये एज आ रहा है वहाँ पर इसको क्लिक कर दें। ठीक है, नाउ व्हाट यू नीड टू डू इज जस्ट go to this view, डबल क्लिक ऑन इट, तो वो हर जगह से सिलेक्शन बना लेगा। ठीक है, नाउ यू जस्ट नीड टू स्केल दिस होल थिंग डाउन। इस तरह स्केल टूल सेलेक्ट किया और इसको स्केल डाउन कर दिया। ठीक है, देयर इज जस्ट वन मोर थिंग विच इज़ हैपनिंग राइट नाउ। इसको शूट को मैं बंद करता हूँ ताकि डबल डबल नज़र नहीं आए। तो ये तो हो रहा है सही, बट वी नीड टू एक्सट्रूड दिस एज वेल। जैसे भी कोई मसला नहीं, आप डबल क्लिक करें, फिर नहीं हो रहा तो आप सिलेक्शन भी बना सकते हैं। मैं आते हैं यहाँ पर है सिलेक्शन ली और इसको भी बंद कर दिया। लेट्स सी, तो एज यू कैन सी ये शेप अच्छा सा बन गया। And one more thing, if you guys think, sorry ये बहुत नीचे हो जाता है। So if you guys think कि ये काम आप माया पे भी कर सकते हैं, मैक्स पे भी कर सकते हैं, तो obviously you can definitely do that. The reason why I'm doing this because I'm comfortable doing that part here. Okay, I can also do these things in Maya as well, but बार बार मैं सॉफ्टवेयर नहीं शिफ्ट करता रहूँगा। So it's almost up to you guys, because because these sort of methods you can use in almost every 3D software except for the voxel one that I showed in the beginning. But yeah, wherever you guys are comfortable doing these sort of small modeling, go ahead and do that. I usually don't do these things. That is the reason why I'm a bit slow here. Maybe that is favorable to you guys because it will be easier to understand if I'm going a bit slow. Anyway, so now we have this camera lens thing. ये glass का होगा तो अच्छा लगेगा। तो ये हो गया, इसको ऑन करते हैं। Now we have this thing ready. ठीक है, ये अच्छा लग रहा है, nice. It looks really nice. और इसको क्या करते हैं, इसका मैं एक्सरे ऑन कर देता हूँ जस्ट फॉर द सेफ साइड, क्योंकि अब हम अगर वो बनाएंगे, क्या कहते हैं, लेंसेज बनाएंगे तो वो नज़र आए। सो मैं सेव कर देता हूँ फाइल को। ओके, फाइल सेव करने के लिए मैं एक और चीज़ बता दूँ। जैसे आप देख रहे हैं कि मैंने फाइल सेव करने के लिए इस तरह से मैं सेव नहीं करता हूँ, फायदा V001 करके सेव करता हूँ। सो दैट मीन्स कि जैसे जैसे चीज़ें अपडेट होते जाएंगी मैं इंक्रीमेंट सेव करता हूँ। मैं नॉर्मली सिर्फ सेव नहीं कर रहा होता, तो इंक्रीमेंट सेव ये होता है। इंक्रीमेंट सेव क्या होता है, फॉर एग्जांपल मैंने V001 सेव किया है, तो मैं इंक्रीमेंट करूँगा तो वो दूसरी फाइल सेव करेगा और वो जो पहली वाली थी वो वहीं रहेगी। दैट मीन्स कि वो सारा बैकअप बनता रहता है। ओके, सो अगेन मिडल माउस क्लिक कर रहा हूँ मैं ये इस तरह से स्विच करने के लिए, एंड इट लुक्स मज़ेदार, इट लुक्स रियली नाइस। वैसे यहाँ से थिकनेस पे ऑपोजिट हो गई है ये मसला, बस मुझे लगता है ये चलता ही रहेगा हमारे साथ। मैं ज़्यादा अच्छा हूँ नहीं मैथ्स में, तो ये एक्स वाई और जी एक्सिस हमेशा मुझे थोड़ा सा तंग करते हैं, बट ये कि मैं
सॉल्व ज़रूर कर सकते हैं, इसमें ऐसा नहीं है कि सॉल्व नहीं कर पाते। लेट्स सी, नेगेटिव नेगेटिव ट्राई करते हैं। Oh, uh, so the reason why I was using the planes before that this is that हो गया क्या? पर और चलो फाइनली ठीक है। अब ये जो बाहर निकले हुए ये है क्या? क्योंकि मैंने फ्रंट से तो सही मैच कर दिया है, तो वाई इज इट नॉट मैचिंग विद दिस विद द रेस्ट? तो मैं ऑन ऑफ करके देखता हूँ कि मुझे लगता है थोड़ा सा हमें और बाहर निकालना पड़ेगा। क्या बंद कर दिया मैंने? ओके सो ये सही है, इसमें बस लेंसेज ऊपर आ रहे हैं। मुझे लगता है यहाँ पे उन्होंने जो लेफ्ट राइट की बनाई है ना वो मर्ज ही हो गई है पूरी। खैर एनीवेज, और आगे जाके भी हम इसको सही कर सकते हैं, बट लेट्स सी कि यहाँ पर अब हमें लेंसेज बनाना है, तो इट्स रियली सिंपल। लेंसेज बनाना इज नॉट दैट मच ऑफ अ बिग डील। तो इस पर क्लिक करते हैं। फिलहाल मैं इसको जो केस पॉली है उसको मैं ऑफ कर देता हूँ। ये भी बटन है, देख रहे हैं यहाँ से ये खुद ही ऑफ होते रहते हैं, आपको अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बट फॉर द फॉर यू गाइस आई एम जस्ट यूजिंग दिस डिफ़ॉल्ट मेथड्स। सेव इट। एक्सट्रूड मुझे नहीं चाहिए फॉर नाउ, क्योंकि इफ़ आई रियली नीड इट मैं VO1 में जाके भी उठा सकता हूँ। बाय द वे इसमें लेयर्स का पैनल है, वो हम बाद में देखेंगे, विच मेक्स थिंग्स मोर ईजियर। ओके, चले ये बनाते हैं। सिलेंडर नहीं, इसमें ट्यूब चाहिए होगा। ट्यूब जैसे ही बनेगा आप यहाँ पर आए और ये देखें कि अगर मैं पर्सपेक्टिव व्यू में आऊँ तो यू कैन सी द ट्यूब। ओके बट वी डोंट नीड रियली नीड दैट मच ऑफ बिग ट्यूब। देखें कौन सा एंगल आपके पास सही आ रहा है और इसको सी डाउन। ठीक है, तो या एंड मैं इसके जो रोटेशन सेगमेंट्स हैं वो बढ़ा देता हूँ। इसी तरह इसका जो इनर रेडियस है, ये आउटर रेडियस है, ये इनर रेडियस है, तो इनर रेडियस भी मैं थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ। ठीक है, तो नाउ वी हैव अ लेंस रेडी, बट ये कि इसमें और भी बेवल्स लगेंगे, सो लेट्स जस्ट ओपन अप दिस वन। अच्छा, इसमें एक उठता है और उसके बाद कैमरे का जो ब्लैक एरिया है वो स्लाइटली सा और उठेगा इनर रेडियस में से, और उसका रेडियस और कम होगा। बट जो ये थर्ड वाला लेंस है इसका इनर रेडियस ज़्यादा है। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स एज वेल कि भाई, और कौन सा ये भी शॉर्ट सही है। ठीक है, सो लेट्स जस्ट ट्राई। अब ये जो ब्लैक वाला पार्ट है ये भी बाहर निकालना है, तो ट्यूब को एक और वो करेंगे, और मैं इसको बस स्केल डाउन ही कर देता हूँ। और लेट्स सी कि इसमें थिकनेस कितनी है। इसमें थिकनेस कम है, अगर ये जो इसकी थिकनेस ज़्यादा है तो इस ब्लैक वाले की थिकनेस ऑलमोस्ट हाफ से भी कम है, तो इसका इनर रेडियस बढ़ जाएगा ऑलमोस्ट इतना। ठीक है, सो ये अंदाजे से कर रहा हूँ, बट इफ़ यू आर वर्किंग फॉर अ क्लाइंट यू विल गेट अ मोर ब्रीफ्ड और हाई रेजोल्यूशन ब्लूप्रिंट, सो यू कैन डेफिनेटली नो मैच दैट। सो और क्या रह गया, और एक और ब्लैक कलर का एक आ गया यहाँ पर अंदर। ठीक है, सो लेट्स डू दैट एज वेल। कहाँ गया? और ये किस तरह है? ये थोड़ा सा उससे नीचे भी है। अच्छा, ये और बाहर भी हमें निकालना है, हमने बाहर तो निकाला ही नहीं। तो ये जो ट्यूब है इसको तो मैं बंद कर रहा हूँ फिलहाल, इसको अंदर लाते
ठीक है, बाय द वे जब आप पॉलीगॉन्स पे काम कर रहे होते हैं तो वन यू क्लिक ऑन दिस ऑब्जेक्ट थिंग, यू कैन इस तरह भी ये जो येलो डॉट्स और लाइंस आ रही होती हैं इस तरह भी हाइट वगैरह बढ़ा सकते हैं। सो बेसिकली ये स्केल नहीं हो रहा है, ये हाइट्स बढ़ रही हैं। ये जब तक आपने इसको एडिटेबल नहीं किया हुआ, ये आप प्रॉपर्टीज आती रहेंगी आपके पास। यस, तो ये यस, तो इस तरह अब जो हमने छोटा वाला बनाया है वो थोड़ा सा बाहर, और डोंट वरी अबाउट रिपीटिंग दिस प्रोसेस, क्योंकि एक बार एक लेंस बन गया तो हमें वो उसी से डुप्लीकेट करके बाकी लेंसेज भी बन जाएंगे। चाहिए सो इसी तरह अब ये जो हमने ब्लैक वाला पार्ट कर लिया, अब इसके अंदर ग्लास की एक सेपरेट लेयर लगी हुई है और इसके अंदर भी एक और सिलेंडर लगा हुआ है। ठीक है, सो द मोर लेयर्स यू विल ऐड द मोर डिटेल यू विल गेट इन द क्लोज अप शॉट्स। सो लेट्स डू दैट नाउ। एज यू कैन सी यहाँ पर कुछ देखना शुरू हो गया। तो हम यहाँ पर्सपेक्टिव भी मॉडलिंग कर सकते हैं। फ़र्ज़ नहीं है कि हम यहाँ पर ही व्यू फ्लैट रहते हुए करें। नॉर्मली मैं यहाँ से कर रहा होता हूँ क्योंकि थोड़ा मेरे लिए इजी रहता है पर्सपेक्टिव को बार बार देखना। ये 2D मुझे बड़ा टेक्निकल लगता है, बट जस्ट फॉर द सेक ऑफ एक्सप्लेनेशन आई एम डूइंग दैट। ओके, सो अगेन एक और कर लेते हैं। एक नाउ आई नीड अ फिल्ड अप थिंग। ठीक है, तो आई जस्ट नीड अ सिलेंडर। सिलेंडर देख लेते हैं यहाँ पर और इसको देखते हैं कौन सा वाला हमारे काम का है। ये पता नहीं क्या रखा हुआ है, जस्ट डिलीट इट, वी डोंट नीड इट। ठीक है, इसको मैं स्केल कर लूँ, रेडियस कम कर लूँ, इट्स ऑल ऑफ सिलेंडर और रोटेशन सेगमेंट्स। अच्छा, मैं सेगमेंट्स और पॉलीगॉन्स की इतनी कोई ख़ास ख्याल नहीं रखूँगा ओवरऑल मॉडलिंग के प्रोसेस में, बिकॉज वी आर नॉट गोइंग टू बेंड दीज थिंग्स। कोई हाथ की रिगिंग नहीं है जो हमें बहुत क्वाड्रो मैश चाहिए। ओके, बट ये सरफेस सही रहती है सिमुलेशंस वगैरह के लिए और इस तरह की चीज़ों के लिए, रिगिंग वगैरह के लिए। बट दिस इज़ द हार्ड सरफेस मॉडलिंग, सो यू कैन गेट अवे विद सम ऑफ पॉलीगॉन्स। कैसे मुझे लगता है ये भी राइट लिंक्स। अच्छा, अब देखें ये भी सेंटर में नहीं आ रहा है। ठीक है, अब मैं ये हाथ से भी सेट कर सकता हूँ, बट व्हाट आई कैन डू इज़ आई कैन जस्ट सेलेक्ट एनी ऑफ द ट्यूब, और मैं इनके कोऑर्डिनेट में पी एक्स वाई को सिलेक्ट करता हूँ, कॉपी करता हूँ और इसके कोऑर्डिनेट पर पेस्ट कर देता हूँ, तो वो सी के सेंटर में आ जाएगा। ठीक है, नाउ आई जस्ट नीड टू सेलेक्ट इट। अब मैं इधर आके इसका मैं काम करता हूँ क्योंकि आई जस्ट नीडेड टू क्रिएट अ ग्लास। ठीक है, और ये अंदर भी होगा, रिमेंबर दैट। जब तक आप इन चीज़ों को अप एंड डाउन नहीं करेंगे तो वो रेंडर के दौरान उनकी डेप्थ फील नहीं होगी, वो सिर्फ फ्लैट लगेंगे। तो द मोर यू डू दीज सरफेस वेरिएशन, सरफेस डिफरेंसेस, चाहे वो 3D हो या इवन 2D भी हो, इफ़ यू वांट टू क्रिएट एन इल्यूजन ऑफ 3D, ट्राई टू ब्रेक थिंग्स अप इनटू डिफरेंट सर्फेसेस, but not too much. Okay, just make sure that you're not breaking things too much, otherwise they will not look believable. अब लेकिन ये पता ही नहीं चल रहा है कि ये ब्रेक हुआ है नहीं हुआ, तो लाइटली में नीचे ले आऊँ। ठीक है, बट हाउएवर दिस इज अ ग्लास इफेक्ट, सो वी डोंट नीड अ पूरा कवर्ड अप सिलेंडर. So what we can do is just we can come in the cylinder tab, or in the X-ray, or on the X-ray, click on the X-ray button. Right. So there is one more thing missing.
यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर ये बेवल्स आने चाहिए, ये बहुत शार्प हैं, ये तो हाथ बंदा फ़ोन पकड़े हाथ कट जाए, इतना शार्प नहीं होना चाहिए. So we will definitely look into it afterwards. First of all, let's just create some inner shapes as well. So let's see क्या है हमारे पास reference. So the more references you have, the more uh, realistic or natural the output will be of your model, because 2D में you can see बस थोड़ा बहुत, but once you start looking at the 3D perspective as well, so you will know कि यार इसको कितना bevel भी देना है. ठीक है, तो अभी हम इस पे काम करें तो we have created the whole overall cover of glass layer, but ये कि यहाँ पर ये एक डैश होनी चाहिए अंदर, और अंदर का पूरा ब्लैक हो. पहले अंदर का पूरा ब्लैक करते हैं, then we will work on the dash. ठीक है, सो वन मोर थिंग. अब देखें यहाँ पर मैंने एक गलती ये की है कि ये 2 लेयर्स बन गई, क्योंकि हमें ग्लास की सिर्फ ऊपर की एक लेयर चाहिए. तो लेट्स सी इफ़ वी हैव द कैप्स ऑप्शन हियर एंड इफ़ वी कैन क्लोज इट. बट ये कि यू कैन सी यहाँ पर कैप्स जो आ रहा है वो बंद है. ठीक है, एंड वी रियली डोंट नीड दीज आउटलाइंस एज वेल. सो यहाँ पर मैंने गलती ये की है कि आई कैन ऑल्सो क्रिएट अ डिस्क, बट एज यू कैन सी अब ये फिर मुझे सब कुछ सेटअप करने के पड़ेगा. बट यू कैन जस्ट सिंपली गो इनटू द सिलेंडर टैब. सी ये पॉजिटिव जी है, यहाँ पर पॉजिटिव जी पर है. ठीक है, अब वो खुद ही चीज़ें सेट होनी शुरू हो जाएंगी. तो रेडियस क्या है 18, कॉपी करते हैं, डिस्क में आए, आउटर रेडियस, पेस्ट. ठीक है, नाउ व्हाट इज़ लेफ्ट इज दिस कोऑर्डिनेट्स सिलेंडर के कोऑर्डिनेट्स में आए, सेलेक्ट किया, कॉपी किया, डिस्क, पेस्ट. ठीक, इट इज़ डन. ठीक है, अभी मैं सिलेंडर ऑफ कर रहा हूँ, सिलेंडर में दूसरे काम में आ जाएगा. यहाँ पर आके इसकी ग्लास लेयर लगा दे. तो लेट जस्ट इंक्रीज द रोटेशन सेगमेंट्स. ठीक है, इसको भी एक्सरे कर देते हैं, जस्ट सो आई कैन सी व्हाट इज हैपनिंग इनसाइड. ठीक है, आई थिंक दिस इज गुड टू गो फॉर नाउ. अब हमें इनर सिलेंडर चाहिए. सो वो ट्यूब चाहिए बेसिकली. इट्स नॉट, वी रियली डोंट नीड अ सिलेंडर, क्योंकि सिलेंडर ये पूरा अंदर का पार्ट भी कवर अप कर देगा. ओके, सो वी नीड अ ट्यूब. तो मैं इसी को डुप्लीकेट करता हूँ, एक सिलेंडर को रहने देते हैं, अभी नीचे रख देता हूँ. ठीक है, तो लेट्स सी कि मैंने कौन से डुप्लीकेट किया. और मुझे क्या करना है, मुझे सिर्फ इसको थोड़ा सा ऊपर लेकर आना है, और इसका इनर रेडियस में कम कर देता हूँ, आउटर रेडियस में भी कम कर देता हूँ, इतना कम हो के क्या होगा. ठीक है, सो अगर कभी कभार वैल्यूज स्नैप हो रही हैं, सो यू कैन जस्ट टैप देम आउट एज वेल. अब ये आप अंदर आ जाएं. सो देखें चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता. अब क्योंकि मुझे ऊपर वो लेयर चाहिए थी, क्योंकि उसके ऊपर ग्लास का मटेरियल लगेगा. यू सी जिस तरह से आप स्टडी स्टडी करेंगे मटेरियल्स को और ऑब्जेक्ट्स को और लेंसेज को, या जो भी आप मॉडल कर रहे हैं, उतना ही वो सिंपल होता जाएगा. बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे दीज पार्ट्स डू एग्जिस्ट इन रियल लाइफ. ओके, लेट्स सी. सो इट्स, आई थिंक इट इज़ फाइन, बट ये है कि मुझे लगता है रेडियस स्लाइटली और बढ़ेगा अंदर का, मे बी अ बिट 9.5 समथिंग. ठीक है, और एक और चीज़ है जो कि अब हमें अंदर एक डिश बना रही है. ठीक है, ये डिश सॉर्ट ऑफ बना हुआ है जैसे रेटिना होता है आँख का, बट मे बी इट्स इनवर्ड और आउटवर्ड्स, आई डोंट नो. बट ये एक हॉलो सरफेस है अंदर से. ओके, मे बी लेट्स ट्राई टू क्रिएट दैट एज वेल. सो यहाँ पर आए, वी हैव अ स्फीयर. ठीक है, सो अगेन मैं ज़रा ये कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, कॉपी, ताकि वो उस लोकेशन पर पहुँच जाए. और रेडियस, रेडियस आई ऑलरेडी टोल्ड यू गाइस, रेडियस क्या है, आउटर रेडियस 18.
So we can try 18 here as well. Okay, so things will start to, work out eventually. Okay, sphere के दो चार टाइप्स हैं मैं बता देता हूँ. एक स्टैंडर्ड है, that's how a standard sphere looks like in the polygon. Hemisphere इस तरह का होता है जो हाफ होता है. You can also try these things out. ज़्यादातर फ़र्क इसमें टोपोलॉजी का है. सिर्फ हेमिस्फेयर है एक जिसमें टोपोलॉजी के अलावा शेप का भी फ़र्क है. सो रोटेट क्यों नहीं हो रहा है? ये और फिर जा रहा है. लॉक किया हुआ है क्या मैंने? लॉक किया हुआ था. ओके, सो इसको नीचे ले आते हैं. अब देख रहे हैं ये बहुत ज़्यादा हॉलो है, इतना हॉलो नहीं चाहिए. सो व्हाट वी कैन डू इज़ कैन जस्ट सिंपली स्केल कर सकते हैं ये. अब देखें यहाँ पर ये भी लॉक है. ये नहीं है. ओए एनीवे, कभी कोई चीज़ मसला कर रही है तो आप पैनल्स में से भी देख सकते हैं. कोई सच प्रो नहीं हो इस मामले में कि वो सॉफ्टवेयर्स का एग्जैक्टली हर एक चीज़ के बारे में पता हो. सो आई यूजली यूज़ दो सॉफ्टवेयर जो कि आसान है मेरे लिए. फॉर एग्जांपल इफ़ आई वांट टू डू सम टेक्सचरिंग, तो मैं कोशिश मेरी होगी कि मैं इलस्ट्रेटर में करूँ, बिकॉज आई लाइक वर्किंग ऑन इलस्ट्रेटर बिकॉज फोटोशॉप की लेयर्स इज़ अ मैस फॉर मी. So, if I want to model some, if I want to animate any 3D character, so I would rather go to Maya than doing that in Cinema 4D, because I like the interface of it in terms of animation. Okay, so okay, so let's see. अभी भी मुझे लगता है ये बहुत ज़्यादा है. इसको slightly और scale down करते हैं. We just need enough of it to create a hollow effect. See, now it is looking better. ठीक है, तो अब देखें ये ऐसे हम चीज़ें लेयर्स ऐड करें तो वो डिटेल ऐड होती जा रही है. इंशाल्लाह वंस वी स्टार्ट रेंडरिंग दीज थिंग्स यू विल सी द रिजल्ट, यू विल सी द आउटपुट ऑफ इट. ओके, सो नाउ व्हाट इज लेफ्ट. अंदर एक और लेंस लगेगा विच विल बी अ लिटिल मोर कॉन्वेक्स इंस्टेड ऑफ कॉनकेव. ओके, दिस इज कॉनकेव जो इनसाइड हो. Okay, and the concave and the convex is the opposite of it. So I can just simply duplicate it. मैं ऊपर ले आता हूँ इसको, इसका स्केल बंद करता हूँ ताकि मैं स्टार्ट कर सकूँ सही से. स्केल 1 मतलब. ठीक है, now we just need to rotate it and scale it down and see what happens. You see, because lenses are probably more like hemisphere, and nobody's going to ask you if you have used hemisphere or not. People are usually looking at the shapes. If they are right, then you're good to go. Then nobody will ask you any questions. Okay, so मुझे लग इंटरसेक्शन तो नहीं हो रही. ठीक है, लेट्स सी कि इसमें लेंस कितना बड़ा दिखाना है. लेंस थोड़ा सा फैला हुआ दिखाना है, तो वी कैन जस्ट इंक्रीज द रेडियस ऑफ इट. ठीक है, so I think this is the radius we need. Let's see. ना ये बहुत ज़्यादा है, बहुत कम कर. Yeah, this is the radius we need. इसको स्लाइटली सा मैं दबा दूंगा अंदर की तरफ. वही स्केल कम कर रहा हूँ. अगर मैं ऊपर आके दिखाऊँ तो वो क्या रहा है आपको पता चल जाएगा. ठीक है, तो लेट मी जस्ट डू इट हियर. ओ अरे यार गलत अनडू कर दिया मैंने. एनीवे, ठीक है, सो आई थिंक दिस लुक्स फाइन. दिस लुक्स फाइन फॉर नाउ. ज़रा सा मैं इसका रेडियस और बढ़ाऊंगा
because in the end, I would really like to see some reflections in the render of it. So I think we are good to go here. Let's just add some bevels and some, curves and other stuff. So पहले मैं सेव कर लूँ इसको, implement and save. और okay, let's start adding some bevels. क्लिक किया ट्यूब पर और फिलेट में आए. ये बहुत ज़्यादा है. ओके, रेडियस शुड बी लाइक 0.1 by something. ओके, सेगमेंट्स बढ़ा दें जितने बढ़ा रहे हैं और इनको हाई पॉली भी करते जाएं अभी से, क्योंकि इफ़ यू लीव दिस पार्ट टू टू टिल द एंड, वो बहुत देर हो जाती है. ओके, सो कैप सेगमेंट्स और हाइट सेगमेंट्स और रोटेशन सेगमेंट. ठीक है, इसी तरह ये भी है. हाइट सेगमेंट्स बहुत ज़्यादा नहीं भर देने, क्योंकि वो फिर सीन उससे हैवी हो जाएगा. बट ऐसा हो कि स्मूथनेस आ जाए आपके. क्लोजअप अगर स्मूथ लग रहा है, यू कैन चेक इट हियर ग्राउंड शेडिंग करके. इफ इट इज लुकिंग स्मूथ, इट इज लुकिंग स्मूथ, बट आई थिंक वी नीड अ बिट मोर subdivisions in it, so let's just add more. ठीक है, इसी तरह यहाँ पर भी रोटेशन सेगमेंट्स, कैप सेगमेंट्स बहुत ज़्यादा नहीं. ठीक है, और इसमें भी बेवल ऐड करना है. बेवल बहुत ज़्यादा नहीं, वी जस्ट नीड ऑफ व्यू. ओके, रेडियस 1 point. आई थिंक दिस विल डू. ठीक है, सो दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, अदरवाइज डिटेल नहीं आएगी इसमें रेंडर में. So I don't think I really need some surface break here, but let's just add it anyway in the tube. ये वाला part. Fill it. और let's see, मैं भी इसकी disk बंद कर रहा हूँ ताकि I can see the difference. Tube, right? और 0.25 में भी fill it बढ़ा देते हैं. Yes, and let's add disk over it. देख लेता हूँ डिस्क में हमारे पास ऑप्शंस हैं सेगमेंट्स के. ठीक है, so that's how you create a lens. Now what you can do is just grab all these things and select and press Alt G. इस तरह ये ग्रुप में आ जाता है. और you can say lens C. ठीक है, now if you open up the poly thing, you will see कि भाई आपने एक लेंस तो बना लिया है. And I think हमने गलत बना दिया है. So let's see कहाँ बना रहे हैं. यार हर बार कुछ ना कुछ नया हो रहा है. I think polygon, I think जो हमने surface रखी थी वही सही थी. सरफेस मतलब वो जो हमने प्लेनर्स लगाए थे, ये मुझे लगता है सॉफ्टवेयर का कोई भंड है. ये हर बार चेंज हो जाता है ये व्यू पोर्ट से बाहर आने पर. But let's see क्या हो सकता है. So how can we fix it? We can just I don't want to do it, but maybe I think this is the right time to do some advanced stuff. जैसे we can just use this as reference and create the whole thing out of it. After that we will see कि भाई इसको इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए. Okay, so configure, इसको मैं reset to default कर देता हूँ. जरा configure reset to default. Okay. क्योंकि हमने बेस मैच तो उठा लिया, तो अब नाउ वी कैन नॉट डू मच ऑफ चेंजेस इन टर्म्स ऑफ बड़े चेंजेस के शेप ऑफ लग रहा है या कुछ लेंस ऑफ लग रहा है, क्योंकि हमने बड़े बड़े शेप सही रखती हैं. सो नाउ वी जस्ट नीड टू पुट द राइट डिटेल इनटू द राइट एरियाज. This will also help us out in taking a keen look at the references and studying them in different perspective, because sometimes you will just see a
a reference of a model or things like that in a quarter or 3D form, and you will not see a proper blueprint of it. So how are you going to do that? So let's tackle that as well. अच्छा ये क्या था? Configure reset to default. Okay, so ये आ गया यहाँ पर. Let's just create a mannequin कि भाई हम किस डायरेक्शन में खड़े हुए हैं. Okay, तो कैमरा इस तरह से होना चाहिए और यहाँ पर कैमरा एक्सेस. ठीक है, और लेंस सेलेक्ट कर लिया, लेंस पॉली बेस मैश, इसको भी ऊपर ले. तो ऐसी यहाँ पर लॉक टू वर्क प्लेन. मैं वर्क प्लेन मुझे लगता है मैं चेंज कर रहा हूँ. दैट इज़ द रीज़न वाई वो भी पीछे का चेंज हो रहा था. So ये वाला ऑप्शन आई थिंक मैं सब कर दिया. तो इसको बस लॉक रखें. ठीक है, तो वंस दिस इज़ लॉक सारी चीज़ें अपनी जगह सही रहें होपफुली. ओके, सो लेंस फिगर फिगर बंद करते हैं. Again, you give your top. Base smash here. Okay, so let's see. अब हमारे पास ये जो है ये थोड़ा सा कॉर्नर पर आ रहा है और ठीक है. Let's okay, I will go and change these inner radius of them, but first let's just replace them. Okay, we still need some sort of reference to help us out in this area. So now that we have figured out कि भाई यहाँ पे plane lock होना चाहिए, तो let's give it a shot. Give it one more shot. कि यहाँ पर हम इसको जल्दी से एक बार और import करें. Configure 3D. Okay, you can put everything in a null object, like I told you, Alt G press करके, और फिर you can just rotate them. Now if you just put it out, वो rotation हो गई. I'm not really in a mood कि वो मैं उसकी settings को देखूँ. इससे आसान मेरे लिए ये है कि मैं इसको रख लूँ यहाँ. ओके, सो मैं लेंस पॉली को बंद कर रहा हूँ ताकि मैं लेंस को फोकस करके उनको ज़रा अपनी जगह रख सकूँ. एक हो गया यहाँ पर, दूसरा आ गया यहाँ पर, दूसरा आ गया यहाँ. ठीक है, एंड आई बिलीव मैं स्केल साइज थोड़ा बढ़ा दिया लेंसेज का. सो लेट्स सी दैट एज वेल. लेट्स सी, मैं इसको बट ओवरऑल स्केल करता हूँ. ओवरऑल स्केल करने से मुराद मैं इसका जी एक्सिस नहीं चेंज करना चाहता कि कितना एक्सट्रूडेड है. मैं सिर्फ इसका एक्स और वाई एक्सिस आउटर रेडियस को स्केल करना चाहता हूँ. तो मैं सिर्फ ये दो एक्सिस को स्केल करूँगा. ठीक है, और मैं अभी छोटा इसलिए कर रहा हूँ ताकि मैं आहिस्ता आहिस्ता बढ़ा सकूँ कि ये कितना बढ़ना चाहिए. ठीक है, सो दिस इज द राइट अमाउंट ऑफ स्केल फॉर इट.
सेम गोस जो है इसी तरह यहाँ पर भी इसको ठीक है. सो नाउ वी हैव अ गुड अमाउंट ऑफ एक्सट्रूजन. लेट्स सी के अच्छा अंदर यहाँ पे लेंस का वो नहीं बताया हुआ. सो दिस ब्लूप्रिंट इज रियली देयर फॉर जस्ट टू हेल्प अस आउट कि भाई ये इतना इधर होना चाहिए. दिस इज नॉट रियली अ डिटेल्ड वन. मैं बेहतर भी निकाल सकता था बट आई थिंक मैं मुझे समझ नहीं आया होगा. आई थॉट दिस तो यहाँ पर एक और स्फेयर सॉर्ट ऑफ फ्लैश होना चाहिए. लेट्स सी इन द रेफरेंस कि वो किस तरह का है. अब देख रहे हैं यहाँ पर ये स्लाइटली सा ये है ट्यूब. ओके ये ट्यूब है जो कि हॉलो है, ओवरऑल हॉलो है और उसके ऊपर एक छोटा सा ग्लास लगा हुआ है और अंदर एक फ्लैश लाइट सॉर्ट ऑफ कुछ टेक्सचर वगैरह लगा हुआ है. ओके सो मटेरियल वगैरह है. ओके सो लेट्स डू दैट. कहाँ गया ट्यूब. ओके सो यहाँ पर आए. So usually I don't really go work this at this pace. मैं थोड़ा जल्दी कर रहा होता हूँ but because I don't want you guys to to miss out anything because these are not live sessions, these are just recorded videos. So as much as I can I'm explaining things. Patient segments. ठीक है. Now we just need to check. S press करने से by the way focus हो जाता है. इसको ऑन कर लेता हूँ मैं ताकि मुझे पता चले कितना अंदर है. और लेट्स सी कि वो अंदर है या बाहर है. ये ऑलमोस्ट सरफेस से स्लाइटली शायद बाहर आ रहा है. ओके तो हम भी यही करते. ठीक है तो आई थिंक इट इज डन देन. लेट्स सी ये पीछे सरफेस तक जाना चाहिए. ओ ये क्या एक्सरे है तो पीछे जाए. ओ फोन भी एक्सरे है. ओके तो लेट मी जस्ट फेस मैश को एक्सरे से मैं हटा रहा हूँ फॉर नाउ ताकि पता चले कहाँ पर इंटरसेक्शन हो रही है. राइट पीस और आई थिंक दिस इज इट. ठीक है इसको मैं अगेन अभी से वो दे देता हूँ. क्या कहते हैं फिलेट. ऑब्जेक्ट फिलेट और इसका रेडियस कर देते हैं 0.1. ठीक है सो अगेन अभी हमारे पास इसके ऊपर एक लेंस लगाना है, अंदर एक और टेक्सचर देना है. सो लेट्स सी वो किस तरह होगा. ओके सो ये इतना बार है कि इसके ऊपर एक लेंस आ जाता है. ठीक है सो एक लेंस सॉर्ट ऑफ एक ग्लास आ जाता है. so let's see maybe I'm wrong about it because this is just an assumption at the moment. So in any case what can we do is just create a disk. ठीक है अगेन इसकी प्रॉपर्टीज कॉपी कर लेते हैं. आउटर रेडियस लगा दिया जल्दी से. ठीक है और कोऑर्डिनेट्स कॉपी कर लिए, इसे पेस्ट कर दिया. ठीक है सो वी हैव इट. अब इसका बस माइनस में क्या है. ओके सो क्या करना चाहिए. अब डिस्क आ गई है तो इसके बस सेगमेंट्स थोड़े से बढ़ा देते हैं और इसको एक्सरे कर देते हैं. तो नाउ वी हैव दिस अपर लेयर बट ये थोड़ी सी बाहर आ रही है तो इसका रेडियस मैं कम कर दूंगा. तो इसका रेडियस 8.5 समथिंग. ठीक है आई थिंक दिस विल डू. एक और काम इसमें रह गया है बट वो मैं आपको बाद में बताऊंगा जब हम इसको पूरा पॉलिश कर रहे होंगे. क्योंकि अंदर हमें एक टेक्सचर लगाना है तो उसके लिए मैं नीचे ये रख देता हूँ बस ऐसे. ठीक है क्योंकि ये एक एडिशनल है बाय द वे. ये ग्लास है. ठीक है मैं बता दूँ दोबारा ये जो अंदर जो एक टेक्सचर येलो सॉर्ट ऑफ आ रहा है ये उसके लिए मैं नीचे रख रहा हूँ बस.
जब मटेरियल लगाने की बारी है तो हमारे पास यहाँ पर रखने को कुछ हो. ओके सो लेट्स जस्ट रिमूव दीस एंड सी. ठीक है जनाब, सो नाउ वी हैव समथिंग. ऑल्सो मुझे लगता है मैंने एक गलती शायद कर दी है, वो ये कि ऊपर की चीज़ नज़र आ रही है, अंदर नहीं जा रही ये सिलेंडर्स. ठीक है, ये जो बड़े वाले हैं दे शुड गो इनसाइड, राइट, क्योंकि ये अंदर तक जाने चाहिए. तो लेट्स डू इट. यहाँ पर आते हैं. तो मेरे लिए रेफरेंस क्या है? मेरे लिए रेफरेंस ये है कि ये जो सबसे बड़ा वाला ट्यूब है ये यहाँ तक आना चाहिए. लेट्स डू इट. ठीक है, इसी तरह क्या है. मैं अगर ये बंद कर दूँ तो पता चलेगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ. ठीक है, तो ये मुझे लगता है एक फोटो सा एंटी जैसे क्या ठीक है ना, वो खत्म कर. ठीक है, राज है. ठीक है, सो व्हाट वी कैन डू टू सबको एक वैल्यू देने के लिए. यू कैन सी कि ये रेड वाला कौन सा एक्सेस है, यहाँ पर ही पता चल रहा है एक्स एक्सेस है. ठीक है, सो व्हाट यू कैन डू इज़ जस्ट कॉपी दिस एक्स एक्सेस. ये ज़ीरो बता रहा है, तो व्हाट वी कैन डू इज़ जस्ट सबको ज़ीरो कर लें, तो वो सब एक ही पोजीशन पर आ जाएंगे. ठीक है, ना एज यू कैन सी कि अब हमारे पास जो लेंसेज है वो लग रहा है कि वो फ़ोन के अंदर जा रहे हैं बजाय इसके कि वो ग्लास के ऊपर रखे हुए हैं. मे बी लेटर ऑन जब हम आगे बढ़ते रहेंगे तो दिस दिस थिंग विल ऑल्सो बी मोर क्लियर. ठीक है, सो अब यहाँ पर हमें लोगो लगाना है, कुछ बटन्स लगाना है, विच इज़ रियली सिंपल नाउ एज यू गैस कैन सी कि कितना हमने कॉम्प्लेक्स चीज़ों को भी हैंडल कर लिया बड़े आराम आराम से चीज़ों से, कुछ बेसिक शेप से. सही है, सो ये मैं बंद करता हूँ. ऐसे ये एक और लेंस था, इसको फ्लैश कह देते हैं. आई डोंट नो व्हाट इज इट, although I have this in my phone, I haven't checked it out yet. Lens KBT, lens back, yeah, back camera. ठीक है, आई डोंट नो ये आईफोन 14 या 13 है. मैंने 14 सर्च किया था शायद. There's not that much of a big difference. Cam in terms of design. ओके, अब हमें आगे की सरफेस देखनी है. आगे की सरफेस देखनी है. ठीक है, यहाँ पर नॉच आएगी, यहाँ पर कुछ बटन्स आएंगे, तो यू हैव टू सी दैट एज वेल. सो क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी 1 घंटे 20 मिनट की हो गई है, सो आई विल जस्ट स्टॉप इट एंड सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू.